एक दूसरे का जोड़ा ही होता है। मगर कुरान पाक के आजाद को समझो, कुरान पाक को समझो, इस बात को समझो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। अजीजा ने गिरामी आइए और जहन करीब करें। लिबास के माना आते हैं छुपाने के, थोड़ा सा और जहन करीब करें। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया हमारे नईम चाचा अपने भाइयों को, अपने बेटों को लेकर के चंद दिनों पहले, अच्छा कमालुद्दीन सुनो, मैं बहुत देर से देख रहा था, उनका कुछ इशारा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। कुछ दिनों पहले रामपुर गए होंगे या भोजपुर गए होंगे, मुरादाबाद गए होंगे। एक काम किया जाए, इन्होंने बाजार की दुकान पर जाकर कहा होगा हमारे बेटे की शादी है, हमें जोड़े दे दो, 10 या 15 जोड़े दे दो। उनमें 1100 का भी हो, 1200 का भी हो, 1400 का भी हो, 5000 का भी हो, 1000 का भी हो। जोड़े निकल गए होंगे। निकलने के बाद में हो सकता है इन्होंने कहा हो दुकानदार से एक काम करो, जोड़े खोल करके दिखा दो ताकि हमें पता लग जाए, पता चल जाए जोड़े में कोई कट तो नहीं है। अगर कट होगा हमारी बात खराब हो जाएगी। वहां जाने के बाद अगर जोड़े खोले गए और अगर जोड़े में कट आ गया हमारी बात खराब होगी। जोड़े खोल कर के देखे गए, अचानक से एक जोड़े में कट आ गया होगा। इन्होंने जोड़ा निकाल कर बाहर किया होगा, कहा होगा ये कट वाला जोड़ा है, हमें नहीं चाहिए। दुकानदार ने कहा होगा छोटा सा कट है, घंटे 2 घंटे का सवाल है, ले जाओ मेरा भी बिक जाएगा, तुम्हें सस्ता लगा दूंगा। हो सकता है हमारे जाहिद भाई ने कहा हो या हमारे शाकिर भाई ने कहा हो या हमारे नासिर भाई ने कहा हो भाई की शादी है, कट वाला जोड़ा चलेगा ही नहीं, कट वाला लेंगे ही नहीं। जश्न शादी में आने वालों मैं कहता हूँ वो जोड़ा जो घंटा 2 घंटे के लिए खरीदा जा रहा था, मामूली से कट पर तुमने निकाल कर बाहर कर दिया। और वो जोड़ा जिसको तमाम जिंदगी भर के लिए लेकर के आ रहे हो, अपनी शरीक हयात बना करके ला रहे हो, जब उसे देखने के लिए जाते हो तुमने नहीं देखा इस होने वाली दुल्हन में कोई कट तो नहीं है, इसमें कोई कट तो नहीं है, ये देखा ही नहीं होगा। आप कहोगे जाकिर क्या लड़की में भी कट होता है? आइए मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर दूं, लड़कियों के कट बता रहा हूं और लड़कों के भी बता रहा हूं। लड़कों में भी कट चल रहे हैं। लड़कों में कट कौन से हैं? अजीजा ने ग्रामी ये लंबे लंबे बाल रखा लिए, कांचित वाली दुर्ये पहन ली, हाथों में कड़े पहन लिए, लंबे लंबे बाल हैं, बालों में रबर बैंड पड़ा हुआ है। ऐसा लिबास पहन लिया कि जब चलते हैं तो हम पहचान नहीं पाते कि ये आप जा रहे हैं या आपा जा रही है, नहीं हो पाती पहचान। सच्ची बात है। मौलाना नहीं समझ माशाल्लाह। ये हमारे मेहमान है, मध्य प्रदेश रहते मध्य प्रदेश। अच्छा आप कहोगे आपने कैसे पहचान लिया इन्हें मध्य प्रदेश रहते? मुझे मध्य प्रदेश जिला सिवनी तहसील छपारा की जामे मस्जिद में तरावी पढ़ाते हुए 40 साल हो गए, एक ही मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के अगर किसी इंसान को देखता हूं तो मैं उसकी वजह कता से समझ जाता हूं कि ये मध्य प्रदेश के ही हो। मुझे प्यार है मध्य प्रदेश से। मौलाना शाहिद साहब पानी ला रहे हैं, मैं सोच रहा था सैयद साहब को बुला करके ला रहे होंगे। यार सैयद साहब को बुला लो, यकीन जाने दिल चाह रहा है उनकी मौजूदगी में बोलने के लिए। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से कहते हैं या रसूल। बुला कर तैयार हो ना? हाँ लेकर के आ जाओ यार, जब तक तो मेरा टाइम ही पूरा हो जाएगा, जब तक सैयद साहब मतलब मेरे टाइम से मुराद मेरी तकरीर का टाइम पूरा होगा। कभी आप समझो कि आपका टाइम, हाँ तकरीर का टाइम पूरा होगा। जरा तड़प कर बोला सुभान अल्लाह।
अजीज़ान गिरामी, लड़कों ने, हमारे भाइयों ने लंबे लंबे बाल रखा लिए, कान छिदवा लिए, ऐसा लिबास पहन लिया, जब चलते हैं हम पहचान नहीं पाते कि ये आप जा रहे हैं या आपा जा रही है। अब आप कहोगे लड़की में कट कौन सा है? जब अपने बेटे या भाई के लिए, बेटी देखने के लिए जाया करो तो देखा करो कि लड़की का अंदाज क्या है। अंदाज से मुराद लड़की का सर ढका है कि नहीं ढका है, लड़की जींस की पैंट पहने तो नहीं है। अगर लड़की जींस की पैंट में है समझ लो लड़की में कट है। अगर लड़की के बाल कटे हैं सर के, समझ लो लड़की में कट है। अगर लड़की की नजर ये बता रही है कि लड़की में दीनदारी नहीं, समझ लो लड़की में कट है। अजीज़ान गिरामी, देखने का मिजाज ही बदल गया। कुछ लड़के वो हैं जिनके माँ बाप जब अपने होने वाले बेटे की दुल्हन को देखने के लिए जाते हैं तो लड़का कहता है अब्बा जान मुझसे छोटे वाले भाई को ले जाओ ताकि ये अच्छे से देख ले। तुम बुजुर्ग हो चुके हो, तुम बूढ़े हो चुके हो, उसको ले जाओ जो मेरा छोटा भाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे, ये उलमाए किराम बैठे हैं, जो छोटा वाला भाई है, इस होने वाली दुल्हन का इससे रिश्ता क्या होगा? तो आप कहोगे जाकिर इसका रिश्ता ये होगा कि ये देवर कहलाएगा। अगर देवर कहलाएगा तो ये जो मशहूर कर लिया है आजकल देहातों में, गाँवों में, कि देवर से पर्दा नहीं है, ये जहालत का जुमला है। इसलिए कि देवर औरत के लिए सबसे बड़ा फितना है। अजीज़ान गिरामी, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। आज लोगों को इसका इल्म नहीं। प्यारे अजीज दोस्तों, लड़का कहता है मेरे छोटे भाई को ले जाओ, ये अच्छे तरीके से देखेगा, और जब ये जाने लगेगा तो होने वाला दूल्हा कहेगा भाई जा रहे हो अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए? कहा हाँ जा रहा हूँ। बोले जा तो रहे हो मगर एक बात देखना, तुम ये देखना उसकी चाल शराबी है कि नहीं है, उसके बाल गुलाबी है कि नहीं है, उसका अंदाज नागिन जैसा है कि नहीं है। चाहिए तो ये था कि ये कहते कि ये भी देख लेना पेशानी पे सजदे का निशान भी है कि नहीं है, सर पर दुपट्टा भी पड़ा है कि नहीं है। इसलिए कि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। उलमा कहते हैं अगर कोई औरत इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ करके नमाज पढ़े जिसमें बालों की स्याही नजर आए, ऐसी औरत की नमाज नहीं होती। उलमा से पूछो, हमारे जिम्मेदार स्टेज पर अल्लामा अनीस अहमद साहब क़िबला मिसबाही मौजूद है, तो जिस दुपट्टे में औरत के सर की बालों की स्याही नजर आए ऐसी औरत की नमाज ना होती। वो हमारी बहन बेटियां जिनके लिबास मच्छरदानी के से कपड़े के बने हुए हैं, अजीज़ाने गिरामी, क्या उनकी नमाज होगी? क्या कभी हमने अपने घरों में ये पूछा अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया शरीयत क्या कहती है? आइयो इसको सुनिएगा, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। बेटे की शादी करो सुन्नत के मुताबिक, बेटी की शादी करो सुन्नत के मुताबिक, कोई खिलाफ शरा ना काम किया जाए। जब हम छोटे छोटे थे हमने घरों पर लिखा देखा था शादी खाना आबादी। जिस घर में शादी होती थी लोग कहते थे अब इसमें शादी हो रही है, घर आबाद हो जाएगा, और ऐसा ही था। लेकिन आज की तारीख में 50% शादियां ऐसी है जिनको करने के बाद में घर में बरकत नहीं बल्कि बेबरकती शुरू हो जाती है। क्या मतलब ये है उन शादियों को सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक अदा नहीं किया जाता। हमारे मुसलमान भाई अगर खाना खा रहे हैं तो खड़े होकर के खा रहे हैं। जिस शरीयत ने एक घूंट पानी पीने की इजाजत खड़े होकर के ना दी हो, उस शरीयत ने नाकलो खाना खाने की इजाजत खड़े होकर कहां से दे दी? कल की बात है, मैं एक शादी में शरीक हुआ, परसों की शादी में शरीक हुआ। खाना बैठ करके चल रहा था, मौलाना शाहिद साहब
मगर जब देखा कि इंतजाम कुछ हल्का पड़ गया, इंतजामिया लड़के कुछ हल्के हो गए, उन्होंने कहा खाना खड़े होकर के चला दो। अब इंतजामियों की जिम्मेदारी खत्म, बारात ने प्लेट ले लेकर खुद ही खड़े होकर के खाना शुरू कर दिया, घूम रहे हैं जानवरों की तरह। ये सवाल अब से मैंने 15 साल पहले किया था अपने मध्य प्रदेश में ही, जब मैंने एक शादी में शिरकत की थी। उसमें मैंने देखा खड़े होकर के कुछ लोग खाना खा रहे थे, हालांकि वहां ऐसा है नहीं बैठकर खाते हैं। कितना ही अपने वक्त का बड़ा पटेल हो, कितना ही बड़ा मंत्री हो, कितना ही बड़ा मालदार हो, टाट की पट्टी बिछी होगी, उस पर बैठ करके खाना खाएगा और एक ही तरह का खाना होगा, जो भी हो, बिरयानी हो, दालचा हो, चावल हो, एक ही तरह का खाना हो। लेकिन उस बारात में इत्तेफाक से खड़े होकर के खाना खाया जा रहा था। मैंने पूछा ये क्या है? मुझसे बोले मौलाना जाकिर ये वीआईपी लोग हैं जो खड़े होकर के खा रहे हैं। तो हमने कहा अगर वीआईपी खड़े होकर के खाने वालों को कहा जाता है तो सबसे बड़ा वीआईपी तो फिर जानवर होता है जो हमेशा खड़े होकर खाता है। सबसे बड़ा वीआईपी फिर जानवर होता है जो हमेशा खड़े होकर खाता है। कहने में लगे मौलाना कौन सी दुनिया में हो? हमने कहा इसी दुनिया में है, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर। बोले जमाना तरक्की पकड़ रहा है, तुमने अभी तरक्की नहीं पकड़ी। मन के अब तो जमाना तरक्की पकड़ के भी पीछे हट गया। तरक्की देखना है तो उठाओ तारीख अब से 1450 बरस पहले की इस्लाम की। अभी तुम्हें इसका इल्म नहीं। तरक्की देखना है, उठाओ तारीख अब से 1450 बरस पहले की कि हमारी पहचान क्या थी और आज की पहचान क्या है। पहले मुसलमान कैसे पहचाना जाता था, अब इस दौर में कैसे पहचाना जा रहा है। अगर इस दौर में जिस मोहल्ले में ज्यादा गंदगी पाई जाए तो लोग कहते हैं ये मुस्लिम मोहल्ला है, जिस मोहल्ले में ज्यादा शरारतें पाई जाए लोग कहते हैं ये मुसलमानों का मोहल्ला है। अजीज ने गिरामी, जिस मोहल्ले में ज्यादा ताशबाजी होती हो लोग कहते हैं ये मुस्लिम मोहल्ला है। जिस मोहल्ले में गुल्ली डंडा ज्यादा खेला जाता हो लोग कहते हैं ये मुस्लिम मोहल्ला है। अजीजा ने गिरामी, लेकिन एक तारीख हमारी वो थी, एक दौर हमारा वो था कि दो यहूदी एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक रास्ते में पत्थर पड़ा है, रास्ते से गुजरने वाले दोनों यहूदी हैं। डॉक्टर नईम साहिब की तवज्जो, जमशेद भाई तवज्जो फरमाए। मैं अब से 1450 बरस पहले मुसलमानों की पहचान बता रहा हूँ। दो यहूदी गुजरे रास्ते से, रास्ते में पत्थर पड़ा है, उनमें का एक यहूदी बोला शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अजीजा ने गिरामी, दूसरे ने कहा तुमने कैसे पहचान लिया कि इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है? तो उसने जवाब दिया मुसलमान गुजर जाता तो इस पत्थर को रास्ते से अलहदा उठा करके फेंक देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला, खड़े हो जाइए ताज़ीम के लिए। आप कुर्सी पे बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर खड़े होकर बोलूं। आप कुर्सी पे बैठ, ये आपकी ही जगह, ये आपकी ही जगह। अच्छा इजाजत दे रहे हैं तो चलो बैठे जाओ। जी इजाजत दे दी सैयद साहब ने, मैं बैठ गया, वरना भैया ये कुर्सी नहीं की हम और आपका कुछ नहीं है, सब सादाते किराम का ही सदका है। जानते हो ये मौलाना कुर्बान साहब की नवाजिश, मेहरबानियाँ, शफकतें, मोहब्बतें कि इन्होंने ऐसी मक़दस शख्सियत को मदू करके अपने जलसे को बाबरकत बना लिया। दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना कुर्बान साहब और आपके तमाम घर वालों को, तमाम रिश्तेदारों को। अच्छा हमारे मोहम्मदीन भाई भी तशरीफ ले आए हैं, ये बड़ी देर से पोशीदा थी, मेरी निगाहें इन्हें ढूंढ रही थी बड़ी देर से, क्योंकि इन्होंने दिन में कहा था कि कारी साहब तकरीर वो होना चाहिए जो कभी कभी यूट्यूब पर सुनते हैं। मैंने कहा आज मेरी तकरीर नहीं होगी, आज सैयद साहब की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। अच्छा सैयद साहब क्योंकि तशरीफ लाए हैं तो आइए मैं 2 शेर इन्हीं के ख़ानदान से जुड़े हुए पढ़ दूँ। बड़े बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग,
अच्छा दिल से कह रहे हैं तो मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, देर आए मगर दुरुस्त आए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। और जोर से बोले। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पे दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों। शेर देखें, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह के ज़माने का कोई भी रंज से रुसवा नहीं करता। ज़माने का कोई भी रंज से रुसवा नहीं करता। किसको के सुकूनत पा ले जिसने में गम ज़हरा के बच्चों का। सुकूनत पा ले जिसने में गम ज़हरा के बच्चों का। और हजारों को शीशे कर ली ज़माने ने झुकाने की। हजारों को शीशे कर ली ज़माने ने झुकाने की। मगर झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। मगर झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। बस मैं 5 से 6 मिनट में अपने बात पूरी कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, तो मैं अर्ज करना क्या चाहता था, ये मुसलमान भाइयों, उनमें का एक बोला इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। दूसरे ने कहा कैसे पहचान लिया? उसने कहा रास्ते में पत्थर पड़ा है, अगर कोई मुसलमान गुजर जाता तो इस इस पत्थर को रास्ते से उठा करके फेंक देता। पता ये चला मुसलमान का काम रास्तों में पत्थर डालना नहीं, पत्थरों को हटाना है। रास्ते में कांटे डालना नहीं, कांटों को हटाना है। आज हम बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं अगर कोई सफेद कोट पहने, गले में टाई बांधे, हाथ में गले में आला लिए अगर आ जाता है, हम समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर आ रहा है। और आगे चले, शहर पहुंचे, रोड पर पहुंचे, कचहरी के सामने हमारे सामने से कोई काला कोट पहन करके आ जाए, हाथ में छोटी सी डायरी लिए हुए, अज़ीज़ान गिरामी, हम समझ जाते हैं कि ये कोई वकील जा रहा है। ए मुसलमानों, हमारे मुसलमान की पहचान तो ये होना चाहिए, तेरे सर पर टोपी हो, जिस्म पर कुर्ता पैजामा हो, अज़ीज़ान गिरामी, चेहरा पर सुन्नत रसूल हो। और आगे चलो, मैं अपनी बहन बेटियों से कहूँगा ये खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की अदाओं को अपनाए। आज वजह क्या है, हम परेशान क्यों है? हमने तरीक़ा
तरीक़ा मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, हमारी बहन बेटियों ने तरीक़ा फातिमा तो ज़हरा को छोड़ दिया। अगर हम इसको अपना लें, आज भी कामयाबी हम और आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। प्यारे, मैं बिल्कुल अपनी बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बस यही कह कर के अपनी बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इस्लामी ज़िंदगी बनाओ, इस्लामी मियार बनाओ, अपने घरों के अंदर मुआशरा सही करो ताकि घर में बरकतें पैदा हो, दीनदारी पैदा करो, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, छोटों पर शफ़क़त करो, बड़ों का अदब करो, रास्ते में चलो सलाम को आम करो, किसी से देखकर जलो नहीं, किसी को देखकर हसद न कहो न करो। ये बड़ी घिनौनी बीमारी चल रही है। आदमी उतना अपनी परेशानी से परेशान नहीं जितना दूसरे की तरक्की से परेशान है। ये घिनौनी बीमारी को दूर करो। और एक बात और बता दूं, वो क्या है, आजकल आदमी में गीबत की बीमारी बड़ी आम चल रही है। गीबत की सैयद साहब है ना, जब तक दो चार की बुराई नहीं कर लेता, जब तक गैस बनती रहती है, हाजमा दुरुस्त नहीं होता इसका, कभी उधर उधर, कभी उधर की उधर, उधर की उधर। सैयद साहब बैठे हैं और ये मुफ्ती बिल्कुल सनद याफ्ता मुफ्ती है, जानते हो सनद याफ्ता मुफ्ती। पूछिए सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत का जो गुनाह है ये ज़िना से भी, इससे बचो, किसी की बुराई ना करो। मेरे चैनल वाले भाई बैठे हैं, अल्लाह इनको अच्छा रखे सबको। मगर एक बात कहूँगा भैया, तकरीर किसी की हो, नात किसी की हो, कोई इस तरह के जुमला ना लिखे करें। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक चैनल साहब का वो पढ़ रहा था, सैयद साहब की तकरीर के ऊपर लिखा था, सैयद साहब ने ऐसी तकरीर करी कि सुनने वालों का जिगर फट गया। अभी तक याद है तुम्हारी? सैयद साहब ने ऐसी तकरीर की कि सुनने वालों का जिगर फट गया। यार देखो तो कितना कोरा झूठ है, जिगर फट जाएगा तो आदमी जिंदा रह जाएगा। अगर लिखना ही था तो ये लिख देते कि दिल बाग बाग हो गया, या दिल खुश हो गया, या नसीहत लेकर के गए हैं, कुछ सबक हासिल करके गए। वो यूं लिख रहा कि जिगर फट गया सुनने वालों का। कोरा झूठ है, बिल्कुल कोरा झूठ। भैया इस तरीके की कोई बात ना लिखा करें। आजकल ये चैनल वालों से मुझे तो बड़ा डर लगता है। मैं इसलिए कोई ज़्यादा भी इसका कायल नहीं हूँ कि मेरी तकरीरें नेट पर आ जाएं। हम तो उस वक्त से तकरीर करते हैं आपकी दुआओं से जब ना मोबाइल थे, ना नेट था, ना चैनल था, कुछ भी ना था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। जिल्लत दे तो इज़्ज़ु मन तशा व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। कुछ लोगों का ये आदत मिजाज बन गई कि साहब हम चैनल से उठेंगे, जब तक हमारी नेट पे तकरीर नहीं आ गई जब तक नहीं उठेंगे। ये सोच गलत है बिल्कुल। दौरानी तकरीर अगर कोई लफ्ज़, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब क्या प्रोग्राम है, मौलाना कुर्बान जाने, नकीब इजलास जाने, नाते पाक होगी बीच में। मैं तो कहता हूँ सैयद साहब को अगर पढ़वा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे आप मालिक हैं, जैसा चाहे करिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई है ना, पढ़वाइए, वो भी मेहमान है। लो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आपने हज़रत से बड़ा ही अंदाज में खिताब समात किया। वक्त बहुत कम है। मैं नाते पाक पढ़ने के लिए मैं शायर हिंदुस्तानी इमरान रज़ा वाहिदी को माइक पे आवाज़ दे रहा हूँ। 2 मिसर के साथ सुने कि मैं दीवार दर के बोसे मचल के बोले सुभान अल्लाह, कि मैं शहर तैबा का सीन लूँगा कभी इधर से कभी उधर से। मचल के बोले सुभान अल्लाह, कि मैं शहर तैबा का सीन लूँगा कभी इधर से कभी उधर से, और देखूँगा उनका रोज़ा कभी इधर से कभी उधर से। तमाशा तो इतना कर गुजरना, तमाशा तो इतना कर गुजरना, आशिक नबी का होके मरना, लोग देखें तेरा जनाजा।